हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 वाली जो भर्ती है, इसके फॉर्म 11 नवंबर 2025 को रिलीज कर दी जाएंगे एसएससी के कैलेंडर के अनुसार, और आप इसके फॉर्म 11 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में दो प्रकार के स्टूडेंट रहने वाले हैं। एक तो वो स्टूडेंट रहेंगे जो कि बिल्कुल फ्रेशर है और पहली बार अपनी तैयारी कर रहे हैं, और एक स्टूडेंट वो होंगे जो कि एसएससी जीडी का पहले पेपर दे चुके हैं और इस बार पेपर देंगे। अब ये दोनों प्रकार के स्टूडेंट अपनी तैयारी को कैसे करें और किस बैच से करें, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। देखो, आपने अभी रोजगार चैनल पर यानी आरडब्ल्यू पर अभी एक बैच देखा होगा, कर्मा बैच, जो कि एसएससी जीडी 2026 के लिए अनाउंस किया गया है, जो कि 1 अप्रैल से शायद उसके रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे। तो अब इस बैच को कौन स्टूडेंट ले और कौन स्टूडेंट ना ले, इसी के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, पहली बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप बैच ले लेना। बैच से आपका एक फायदा होगा, बैच में आप एक सीक्वेंस के साथ क्लास चलेगी। आप देखो, अगर आप ये थोड़ा अपना दिमाग मत लगाना कि मैं तो बैच नहीं, मैं तो यूट्यूब से कर लूंगा, बुक से कर लूंगा। देखो, बैच से क्या है कि हमारे सभी कॉन्सेप्ट एक टीचर के माध्यम से अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, और बहुत जरूरी भी है। एक टीचर से पढ़ना शुरुआत में बहुत जरूरी भी है। तो आप बैच लेना और अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करना, अपने नोट्स बना बारीकी से, अच्छे से, कोई मिस्टेक बताना, अच्छे से साफ सुथरे नोट्स बनाना, जिससे आप लास्ट समय पे उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर पाओ और पढ़ पाओ। ठीक है, तो नोट्स बनाना, अपना सिलेबस कंप्लीट करो किसी बैच से। आप कर्मा बैच ले सकते हैं, अंकित वाडी सर का बेस्ट टीचर है। मुझे लगता है कि एसएसजीडी के लिए शायद आरडब्ल्यू ही है, आप खुद जानते हैं इस चीज को। ठीक है, आप बैच ले सकते हैं। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैच मत लेना। अगर आपने पहले बैच ले लिया था या फिर उसका आपके पास नोट्स वगैरह सब कुछ है, तो आपको बैच की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तब कह रहा हूँ ये बात। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप बैच ले लेना। अगर आपने सिलेबस पहले कंप्लीट कर लिया है तो आप बैच मत लेना। आप एक काम करना, यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं, आप उन प्रैक्टिस सेट को करना। ठीक है, उन प्रैक्टिस सेट को करने का भी तरीका जान लीजिए कैसे करने हैं वो। आप देखो, सबसे पहले आप ये चीज देखना कि 4 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। इन 4 सब्जेक्ट में से आपके 2 कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपकी अच्छी पकड़ है उन सब्जेक्ट पे। अब ये कैसे आप पता करेंगे? आप देखो, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन हुए 60 सही। अब 60 में से आपने मान चलो 20 क्वेश्चन गलत हो गए, हो जाने तो उन्हें 60 क्वेश्चन ठीक हुए। अब आप ये देखो कि मेरे हिंदी में 18 सही है, मेरे रीजनिंग में भी 18 सही है, यानी मेरी हिंदी और रीजनिंग पे अच्छी पकड़ है फिलहाल। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन रह रहा है तो उसे मैं सुधार लूंगा धीरे धीरे। मेरी मतलब हिंदी रीजनिंग पे अच्छी पकड़ है। आप ये पहचानो अपने अंदर, मेरा क्या रह रहा है अभी, मैथ और जीएस। ठीक है, मैथ और जीएस रह रहा है। अब मैथ जीएस को आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उसे क्लियर करो। देखो, मैथ की बात करें, देखो मैथ का जैसे मान लो कोई टीचर करा रहा है आपको, मैथ के 20 क्वेश्चन टीचर लेके आया, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप रिकॉर्डेड क्लास ले लें, लाइव मत लेना उस क्लास को, मैथ की को। रिकॉर्डेड में आपको एक फायदा रहेगा, आपका टाइम बचेगा। जैसे ही मान के चलो रिकॉर्डेड आप लेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, आप वीडियो को रोको और क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखो। आप ये नहीं है कि मोबाइल ले लिया और यूं देख रहे हैं, ऐसा मत देख, ऐसा नहीं देखना है। ऐसे कभी मैथ नहीं आता, आप खुद से सॉल्व करोगे तभी मैथ आप सीख पाओगे। ठीक है, तो जब टीचर करा रहा है तो वीडियो रोको, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। अगर आपसे नहीं होता है तो उस क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लो और एक फोल्डर बना लेना, उसमें सेव कर लेना, या आप अपनी एक कॉपी बना लेना, उसमें क्वेश्चन को लिखते जाना जो क्वेश्चन आपसे ना हो, और टीचर के माध्यम से उस क्वेश्चन को समझो, उस चैप्टर को। अब ये देखोगे कि मेरे लगातार 2 मॉक प्रैक्टिस सेट में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बने। तो मुझे अब आप सोचो कि मेरा ये चैप्टर वीक है, अब मुझे इस चैप्टर पे ही अच्छे से काम करना है। ठीक है, अपनी कमियों को पहचानते रहना, मेरी एक इस चैप्टर में ये कमी चल रही है, मुझे ये पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट्स करोगे तो आपका मैथ भी स्ट्रांग होगा। और बात करें जीएस की, जीएस की देखो, आप स्टैटिक जीके का ज्यादा पार्ट रहता है, 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे जेडे पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके का आप कोई बुक ले लेना, और कोई क्या, नवीन सर की वही बुक है यार स्ट्रेटेजी के, आपको यहाँ से ले भी सकते हैं। और आप नवीन सर के जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं यूट्यूब पर, उन प्रैक्टिस सेट को, किसी भी प्रैक्टिस सेट को मत छोड़ना। आप ये मत देखना कि जो एमटीएस के लिए करा रहे हैं या सीएचएस के लिए करा रहे हैं या एनटीपीसी के लिए करा रहे हैं, ये मत सोचना, बस करना है बस। मुझे जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कहीं भी नवीन सर की क्लास मिल जाए उस क्लास को मैं करूंगा बस, ये अपने अंदर बिठा लो। जीएस में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, मैं आपके लिए बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। ये ऐसे नहीं बता रहा मैं आपको। देखो, दिल्ली पुलिस में एक लड़का लगा है हमारे यहाँ का ही, मैथ में उसके ज्यादा नंबर नहीं है, मैथ में वो 4 से 5 नंबर है उसके, और जीएस में उसने बहुत अच्छा स्कोर करके आया। और वो बता रहा था कि नवीन सर की ही प्रैक्टिस सेट में करता रहता था, बस मैंने छोड़ा कोई नहीं। किसी भी क्लास जीडी के लिए करा है, जीडी में भी किया है, एनटीपीसी के लिए करा है, मतलब एमटीएस के लिए करा रहे हैं तो एमटीएस के लिए भी करा मैंने, मतलब करा सब में, मैं छोड़ा नहीं।
तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, नवीन सर का कोई प्रैक्टिस सेट हो आप जरूर करना, ठीक है। और बैच की आवश्यकता आपको नहीं है, जो अगर पुराने स्टूडेंट है पहले बैच सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो ठीक है। और नए बच्चे जरूर बैच लेना, ठीक है। तो आप बैच ले लेना, नए बच्चे हैं तो। अगर पुराने हैं तो जो मैंने तरीका बताया आपको वो करना। और मॉक टेस्ट आप देख लेना, हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है अभी, ठीक है। पुराने बच्चों को, जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें एक मॉक टेस्ट हफ्ते में जरूर लगाना है SSGD का। और मॉक टेस्ट लगा के छोड़ना नहीं है, उसका रिवीजन भी करना है, एनालिसिस भी करना है, कि देखना है कि क्या गलतियां चल रही है, किस चैप्टर में किस चैप्टर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, उन चैप्टर को अच्छे से क्लियर करना है, बुक से क्लियर करना है, ठीक है। अपनी कमियों पर काम करोगे ना, अभी से काम करते रहोगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखोगे, तो आप निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। आपको देखा होगा, मैंने दिखाया था स्टूडेंट के मैसेज मेरे पास आए थे, अभी आंसर किया ही है कि इतना मेरा इतना स्कोर बन रहा है, इतना वो हो गया। आप मतलब ये अलग ही चीज होती है भाई, कंटिन्यू तैयारी करो अपनी, अच्छा स्कोर हो जाता है, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।